हे गाइस, वेलकम टू अवर टेक फॉर माइंड। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं आईबीएम के प्रीवियस बैच कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में जो ऑलरेडी पूछा गया एग्जाम में। तो आप सभी का एग्जाम है अपकमिंग डेज में एंड आपको नहीं पता एंड आपको आइडिया नहीं है किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में एंड एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ क्या एक्चुअल क्वेश्चन है, कैसे कोड करना है, सब कुछ हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। एंड आपको कोड चाहिए तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको कोड प्रोवाइड करा दूंगा, कोड का लिंक भी शेयर कर दूंगा। अब ना बात करें एक्चुअल क्वेश्चन के बारे में, तो ये क्वेश्चन की इमेज है जो लास्ट बैच का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एंड आपको पता नहीं है तो बताना चाहूंगा जो आईबीएम का एग्जाम होता है हैकर के प्लेटफॉर्म पर होता है। तो पहले आपसे क्वेश्चन पढ़ के सुना लेता हूँ विद एक्सप्लेनेशन ताकि आपको आइडिया मिल जाए क्वेश्चन के बारे में, देन उसके बाद कोड करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है लाइक व्हेन वी शेयर फोन नंबर विद अदर्स वी शेयर द नंबर डिजिट बाय डिजिट। मीन्स कि आप जब भी फोन नंबर शेयर करते हो किसी को, अपने फ्रेंड्स को, तो ऑब्वियसली डिजिट शेयर करते हो लाइक 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट। तो वही इन्होंने मेंशन करा हुआ है यहाँ से लेकर इस लाइन में। द नेक्स्ट लाइन है गिवन अ फोन नंबर इन अ वर्ड्स कन्वर्ट द नंबर टू डिजिट। तो एग्जांपल से समझो कि आपका एक फ्रेंड है एंड आपके फ्रेंड ने कागज पे नंबर लिख के दिया हुआ है एंड उसने नंबर लिखा हुआ है वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है लाइक 6 4 8 3 इस तरीके से लिख के दिया हुआ है एंड उसने बोला है कि आपको नंबर कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्ड से डिजिट फॉर्म में कोड के थ्रू। एंड कन्वर्ट करने के कुछ टाइप का दिखाई देगा लाइक 6 4 8 3। तो ये रिजल्ट होने वाला है। आई थिंक बेसिक लाइन है, आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये फर्स्ट कंडीशन है जो सबसे मेन कंडीशन है एंड इसी के बेसिस पर हम लोग कोड करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट लाइन है ऑल फोन नंबर विल बी 10 डिजिट, ऑब्वियसली होंगे। द नेक्स्ट कंडीशन है जो कि मेन कंडीशन है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इन्होंने मेंशन करा हुआ है 2 रिपीटिंग डिजिट विल बी शॉर्टन यूजिंग द वर्ड डबल एंड 3 रिपीटिंग डिजिट विल बी शॉर्टन यूजिंग द वर्ड ट्रिपल। इफ द डिजिट रिपीट 4 और मोर टाइम्स दे विल बी शॉर्टन यूजिंग डबल एंड ट्रिपल मल्टीपल टाइम्स। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। आई नो कि आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको बताना चाहूंगा एग्जाम्पल के थ्रू। ये वाला एग्जाम्पल देखिएगा, इन्होंने मेंशन करा हुआ लाइक 5 8 डबल देन 2 डबल देन 2 4 8 5। तो ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर डबल का मतलब है कि जो नंबर है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। आपको दिखाई देगा ये नंबर, मैं अगेन लिख देता हूँ लाइक कि ये नंबर है एक्चुअल में 5 8 2 2 2 2 एंड 4 8 5 6। ये एक्चुअल नंबर है। इन्होंने मेंशन करा हुआ है अगर ये डबल होगा तो डिजिट 2 टाइम्स आएगा, अगर ट्रिपल होगा तो डिजिट 3 टाइम्स आएगा। सिंपल यही है। एंड उन्होंने यही मेंशन करा हुआ है इस वाली लाइन में कि अगर पूरे सेंटेंस में कहीं भी डबल आता है ट्रिपल आता है तो जो भी इसका नेक्स्ट वर्ड होने वाला है उसको हम 2 बार रिपीट करेंगे। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, यहाँ लिखा हुआ है 5 8 डबल 2। तो डबल का मतलब 2 बार डबल 2 हो गया। लेट सपोज यहाँ पर ट्रिपल 2 होता तो 3 बार 2 आता, इस तरीके से। आई होप कि आपसे क्लियर हो गया होगा। बेसिक क्वेश्चन है, अभी थोड़ा कोड करते हैं तो बेटर क्लियरिटी मिलेगी, बट आई एम श्योर कि आपसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। तो आप करते हैं कोड इसका। तो कोड मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है टाइम सेव करने के लिए। तो पहले मैं आप सभी को कोड रन करके दिखाऊंगा कि हमें एक्चुअल आउटपुट मिल रहा है नहीं मिला। देन उसके बाद बात करते हैं कोड के बारे में, मैंने क्या कोड लिखा हुआ है एंड क्या लॉजिक होने वाला है। एंड मैं इनपुट भी वही यूज करने वाला हूँ जो इमेज मेंशन था क्वेश्चन वाले में। तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो फर्स्ट इनपुट हमारा ये वाला था, मैंने कॉपी करा सिंपली। एक बार रन करता हूँ उसको, कोड को रन करा। रन करने के बाद ये हमसे इनपुट मांग रहा है, मैं सिंपली इनपुट डाला इसको। इनपुट डालने के बाद सिंपली एंटर मारा। एंटर मारने के बाद एंड जो हमारा आउटपुट होगा हमारे सामने आ जाएगा। तो हमारी कंडीशन थी फर्स्ट कि जो भी हमारा नंबर होने वाला है वर्ड फॉर्म में होगा एंड उस वर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिट फॉर्म में। तो यही हमारी प्रॉब्लम थी जिसके लिए हमें कोड करना था। तो फर्स्ट आउटपुट हमें मिल रहा है। बात करें सेकंड कंडीशन के बारे में, तो डबल ट्रिपल वाली थी, तो उसके लिए सेम इनपुट यूज करूंगा जो मैंने आप सभी को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिंपली कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको एक बार रन करता हूँ कोड को। रन करने के बाद ये हमसे इनपुट मांगेगा। इनपुट देने के बाद सिंपली एंटर मारता हूँ। एंटर मारने के बाद जो हमारा आउटपुट होगा आपको डिस्प्ले हो जाएगा। एंड आप लोग मैच भी कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ डबल, इसका मतलब है तो 2 होगा 2 टाइम्स आएगा। सी 2 टाइम्स आ रहा है। एंड यहाँ पर अगेन डबल है एंड डबल के बाद 2 लिखा हुआ है तो अगेन डबल 2 टाइम्स आ रहा है एंड अगेन 2 डबल वाला आ रहा है। जो हमारी कंडीशन थी सेटिस्फाई हो गई है। मीन्स की जो हमारा कोड है जो हमने कोड करा हुआ है परफेक्ट है बिल्कुल। एंड इस कोड के थ्रू सारे टेस्ट के पास होने वाले हैं। अब बात करें कोड के बारे में, मैंने क्या कोड लिखा हुआ है, क्या लॉजिक होने वाला है। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने भी कोड लिखा हुआ है जावा में। तो किसी को जावा नहीं आता, कोई पाइथन में एक्सपर्ट है, कोई सी लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्ट है, एपेक्स में एक्सपर्ट है, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं सेम कोड प्रोवाइड करा दूंगा आप सभी को। पाइथन लैंग्वेज में जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उसमें आपको कोड मिल जाएगा। पर लॉजिक सभी का सेम होने वाला है। मैं मेनली फोकस करने वाला लॉजिक के ऊपर। तो आप लोग लॉजिक समझ जाओगे एक बार तो किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो। तो मैंने जावा में करा हुआ है। तो पहला है इंपोर्ट स्टेटमेंट, इसलिए लिखा हुआ ताकि मैं यूज कर पाऊँ स्कैनर क्लास को, मैप क्लास को, एचमैप को। आई होप कि क्लियर होगा। द नेक्स्ट है स्कैनर, इसलिए लिखा हुआ ताकि मैं इनपुट ले पाऊँ यूजर से। तो मैंने स्कैनर को इनिशियलाइज करा हुआ है। द नेक्स्ट लाइन है
स्ट्रिंग str, तो इस लाइन से क्या होगा, हम यूजर से इनपुट ले पाएंगे पैराग्राफ फॉर्म में, इसलिए मैंने यूज करा हुआ है नेक्स्ट लाइन। ध्यान रखिएगा नेक्स्ट लाइन यूज करा हुआ है। एक नेक्स्ट भी होता है जिससे क्या होता है हम ओनली वर्ड फॉर्मेट में ले पाते हैं यूजर से इनपुट, बट जब भी हम लोग नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं तो जो भी हम इनपुट लेते हैं यूजर से वो पैराग्राफ फॉर्म में आता है, जो कुछ टाइप का होने वाला है, आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर। द नेक्स्ट लाइन है स्ट्रिंग AR एंड मैंने यूज करा हुआ स्प्लिट फंक्शन का। इससे क्या हुआ, लेट सपोज मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये हमने एरे बनाया हुआ है, इस एरे के अंदर हमने स्प्लिट करा हुआ है स्पेस की हेल्प से, आपको दिखाई दे रहा होगा। लेट सपोज ये स्टेटमेंट है एंड इस स्टेटमेंट को हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद जो पहली लाइन जाएगी, पहले इंडेक्स पे जाएगा 5 जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया, मैंने 5 मेंशन करा हुआ। द नेक्स्ट वर्ड है 8, तो यहाँ पर 8 आएगा। द नेक्स्ट है डबल, तो डबल यहाँ पर आएगा। द नेक्स्ट है 2, तो ये 2 आएगा। तो इसी तरीके से ये एरे में शो करता जाएगा स्पेस की बेसिस पर। तो इसका इंडेक्स होगा 0, देन 1, 2 एंड 3। तो ये हमने एरे में स्टोर कर लिया स्प्लिट मेथड की हेल्प से। द नेक्स्ट है इंट i इज इक्वल टू 0, इसलिए यूज करा हुआ ताकि हम उसको यूज कर पाए वाइल लूप में, इफ कंडीशन में, फॉर लूप में। जो हमने एरे यूज करा हुआ है उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए i का यूज करा हुआ है। तो यहाँ तक सारा बेसिक कोड था जो नॉर्मली था। अब जो मेन कंडीशन स्टार्ट होती है वो हैश मैप से स्टार्ट होती है, इस वाली लाइन से, लाइन नंबर 15 से। तो मैंने यहाँ हैश मैप का यूज करा हुआ है वर्ड को स्टोर करने के लिए, लाइक 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमें 9 तक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो यूजर कोई भी इनपुट डाल सकता है, लाइक 4, 5, 6। तो इसलिए हमको सारे वर्ड यूज करने पड़ेंगे, इनको स्टोर करना पड़ेगा मैप में। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि क्या हम इसको मैप के अलावा किसी और से कर सकते हैं, लाइक एरे हो गया, लिस्ट हो गया या सेट हो गया। तो यस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एरे से भी कर सकते हैं, बट मैंने मैप का यूज करा हुआ है, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस होती है, लाइक लिस्ट का यूज करना, सेट का यूज करना, मैप का यूज करना। जब भी आप लोग किसी कंपनी में काम करने जाओगे तो वहां पर एरे का बहुत कम यूज होता है, बिल्कुल ना के बराबर। आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा लिस्ट का, सेट का, मैप का। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो आप लोग पहले से ही यूज करोगे तो आप लोगों की हैबिट बन जाएगी, जो कि अच्छी बात है। तो इसलिए मैंने मैप का यूज करा हुआ है। एंड मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग एरे का भी यूज कर सकते हो ये वैल्यू स्टोर करने के लिए। मैंने मैप का करा हुआ है। तो ये बेसिक पॉइंट है। एंड जो मेन लॉजिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है लाइन नंबर 27 से। तो मैंने यहाँ पर वाइल लूप का यूज करा हुआ है, आप चाहे फॉर का भी कर सकते हो। एंड इस वाइल के अंदर मैंने कंडीशन डाला हुआ है, आई को इनिशियलाइज करा था मैंने, आपको पता ही होगा। एंड इसके अलावा जो AR की लेंथ है, मतलब जो एरे की लेंथ है, तब तक ये वाइल लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। एंड AR क्या है, ये वाला एरे, ये AR था जो मैंने आपको समझाया था। इसके अंदर में स्टोर करा हुआ है जो भी वर्ड होने वाले हैं, इसके अंदर स्टोर करेंगे हम स्प्लिट करने के बाद। तो ये AR है, जब तक AR के अंदर वैल्यू रहेगी तब तक ये वैल्यू एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसलिए हमने यूज करा हुआ है AR.len, जो लेंथ एक फंक्शन है। एंड इस वाइल लूप के अंदर मैं 2 कंडीशन लगाया हुआ है, फर्स्ट डबल के लिए एंड सेकंड ट्रिपल के लिए। मीन्स कि जब भी स्टेटमेंट में डबल होगा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी। एंड या फिर स्टेटमेंट में ट्रिपल होगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी, ये वाली। लेटर सपोज नहीं डबल होता है स्टेटमेंट में, नहीं ट्रिपल होता है, तो एल्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। बात करें वन में सभी कंडीशन के बारे में, कैसे में कंडीशन है क्या। तो फर्स्ट कंडीशन है डबल वाली। तो इसमें लिखा हुआ है इफ के अंदर अगर एरे के अंदर डबल मिलेगा कहीं पर भी, मीन्स कि ये एरे है, ये वाला एरे है, इसके अंदर अगर डबल होगा, जो कि यहाँ पर है, डबल होने के बाद अगर डबल मिलेगा तो इसके अंदर आएगा कोड। एंड इसके अंदर हमने मेन कंडीशन लगाया हुआ है। बात करें डिटेल में, तो फर्स्ट जो एनएस वेरिएबल, उसमें स्टार्टिंग में हमने स्पेस डाला था, मतलब ब्लैंक डाला था, कुछ नहीं जाएगा। देन उसके बाद प्लस है, देन उसके बाद लिखा हुआ है वर्ड टू डिजिट मैप, जो कि मैप का नाम था, हमने ऊपर डिक्लेयर करा था मैप को। देन उसके बाद गेट फंक्शन, आपको पता ही होगा मैप में हमेशा की वैल्यू पे वैल्यू स्टोर होती है, तो हम की हेल्प से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमने गेट का यूज करा हुआ है। एंड गेट के अंदर हमने पास करा हुआ है ARR प्लस I+1। I+1 क्यों दिया हुआ है थोड़ा समझना, लाइक हम डबल का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। लेट सपोज कि यहाँ डबल होगा स्टेटमेंट में, या फिर आप लोग कह सकते हो एरे में डबल होगा, तो जो डबल के बाद वाला वैल्यू होगी हमको वही चाहिए होगी। तो डबल के बाद क्या होगा, 2 होगा, तो हमको 2 का ही यूज करना है। एंड 2 ही हमको प्रिंट कराना है, कहां पर, यहां पर आउटपुट में। इसलिए हमें 2 की जरूरत पड़ने वाली है, मीन्स कि I+1 का यूज करने वाले हैं, आई का यूज नहीं होगा, जो कि काफी मेन पॉइंट है। एंड इसके अलावा मैं एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूंगा, यहां पर क्या हो रहा है, जो भी हमारी की होगी, एग्जाम्पल के लिए 5 लिखा हुआ है इंडेक्स 0 पे, तो 5 की वैल्यू क्या है, डिजिट में 5 है, तो हमको सिंपली स्टार्टिंग में 5 मिलेगा इस तरीके से इसके आउटपुट में। तो ANS में क्या आएगा, स्टार्टिंग में 5, ये इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, हमने मैप का यूज करा हुआ है, एंड मैप में हम लोग गेट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। एंड गेट फंक्शन की हेल्प से हम लोग की पास कर रहे हैं, एंड उस की हेल्प से हमको वैल्यू मिल रही है।
जो कि ये वाली लाइन कंप्लीट होगी हमारी। देन उसके बाद अगेन प्लस लगा के कंडीशन और डाला हुआ है। ये किस लिए डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डबल लिखा हुआ है। डबल का मतलब कोई भी जो वेरिएबल होगा, कोई भी डिजिट होगी, वो 2 टाइम्स आएगी। तो इस कंडीशन से क्या होगी, जो भी एरे में वैल्यू होगी वो 1 टाइम मिल जाएगी। लेट्स सपोज स्टार्टिंग में 5 मिला था, 5 एक बार आ गया, बट हमको चाहिए डबल बार, मतलब डबल कंडीशन है यहाँ पर, तो इसीलिए हमें डबल बार लिखा हुआ है सेम कंडीशन को। एंड अगेन हमको यहाँ पर 5 ही मिलेगा। तो रिटर्न में हमें जो वैल्यू मिलने वाली ANS में इस तरीके से लाइक 5 मिलेगी। जब भी लेट सपोज जब ट्रिपल होगा तो एक सेम कंडीशन 3 बार आएगी, लाइक ये फर्स्ट टाइम हो गई, सेकंड टाइम हो गई एंड थर्ड टाइम हो गई। तो सेम कंडीशन है बट डिपेंड करने वाली है इफ की कंडीशन के ऊपर। अगर ट्रिपल होगा 3 टाइम लिखा जाएगा, डबल होगा डबल टाइम लिखा जाएगा। एंड इसके बाद हमने आई को भी इंक्रीमेंट करा हुआ है ताकि इंडेक्स चेंज होती रहे। देन उसके बाद एल्स कंडीशन है, ये तब चलेगी जब हमको एरे में ना डबल मिलेगा ना ट्रिपल मिलेगा। तो डायरेक्टली कंडीशन एल्स में जाएगी। एंड एल्स में जाने के बाद ये 1 बाई 1 एरे की वैल्यू को चेक करेगी। लाइक जो भी एरे में वैल्यू होने वाली है उस वैल्यू को हम की तरह पास करने वाले हैं यहाँ पर। इस तरीके से पास करने के बाद जो भी उस की वैल्यू होने वाली है वो हम प्रिंट कराने वाले हैं। लेट सपोज कि यहाँ पर 9 आता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं 8 आता है वर्ड में, लाइक 8 आएगा। 8 आने के बाद वर्ड में ये चेक करेगा हैश मैप में कि यहाँ पर 8 की वैल्यू क्या है। 8 की वैल्यू डिजिट में 8 है, तो रिटर्न क्या कराएगा ANS में 8। इस तरीके से 8 आएगा। एंड इसी तरीके से 1 बाई 1 इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट के बाद एरे में मूव होगा एंड जो भी वैल्यू होने वाली है वो कन्वर्ट होगी वर्ड से डिजिट में। तो ये सिंपल लॉजिक होने वाला है। एक बार आप लोग खुद से ड्राई करोगे डेफिनेटली आपको समझ में आने वाला है। तो आई होप कि आपसे कोड समझ में आ गया होगा, लॉजिक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट रहता है मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड प्लीज मुझे फीडबैक भी देना कि आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, कुछ डाउट रह गया, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से इंप्रूव कर सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।